पास जो फंक्शंस है, इफ़ x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा अपने पास कभी भी फंक्शन आता है इस केस में, जिसमें क्या है, होल स्क्वायर गिवन है अपने को, ठीक है, और वो किसी भी ऑपरेटर से कनेक्टेड है, लाइक प्लस या फिर माइनस, और इक्वल टू जीरो है उस इक्वेशंस का, इंडिविजुअल टर्म्स इज जीरो। हाँ, तो इस केस में क्या होता है, इस एक्सप्रेशन की इंडिविजुअल टर्म के किसके इक्वल हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, z इज इक्वल टू c। इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो एंड जेड माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इंडिविजुअल टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी a, y की वैल्यू आ जाएगी b एंड z की वैल्यू आ जाएगी c। तो ये कंसेप्ट है। तो आपको इस कंसेप्ट के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे एग्ज़ाम में। जैसे अगर हम बात करें तो a माइनस फोर स्क्वायर प्लस b प्लस थ्री स्क्वायर प्लस c माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन a माइनस बी प्लस c, इसकी वैल्यू क्या रहेगी इसमें, 4 प्लस 3 प्लस 2, सर 9। 4, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस थ्री, तो प्लस थ्री आ जाएगा, और c की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो प्लस 2, तो 9। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है राघव, समझ में आया? यस सर। तो चलो इसका बताओ फिर मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, देन x प्लस वाई क्या रहेगा? x प्लस वाई माइनस 4। माइनस 4, ओके, वेरी गुड। कैसे? Sir, actually the coefficient of x is 4. That the value of the x will be minus 2. Actually, the half of the coefficient 4 is 2 and the minus sign. And that of y is also minus 2. So x plus y is equal to minus 2 is equal to minus 4. वेरी गुड। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। ये तुमने लेक्चर पहले देखा हुआ है क्या मेरा यूट्यूब पे? यही क्वेश्चन था। ये सर, और एक तरीका है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को ले लिया। वही बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड तो इसका ये है कि अपने इसकी परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। यस यस सर। जैसे अपने पास ये इक्वेशन गिवन है, तो हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो स्टेप होता है वो ये रहता है, स्टेप फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर का, कि हाफ ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट का हाफ करो, फिर उसके स्क्वायर को, स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू, वो जो वैल्यू आएगी उसके स्क्वायर को आपको ऐड करना है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें बनानी होती है तो उसके स्टेप्स क्या रहते हैं कि हाफ करो, जैसे ये है, इसका हाफ कितना होएगा 2, अब 2 का जो स्क्वायर है 4, तो 4 को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। अब ऐड करेंगे तो इसका मतलब उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 4 को। तो हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐड कर दिया, और माइनस 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब वैसे ही y के लिए अगर y स्क्वायर की बात करें तो y का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, अपने इसका हाफ किया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऐड और 4 माइनस, देन प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 और एक बार और माइनस 4, ये माइनस 4 x के लिए, ये y के लिए, और प्लस 8 है इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। अब ये जो टर्म है, ये टर्म क्या बन जाएगी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगी y प्लस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ना? हाँ, x प्लस 2 का और y प्लस 2। हाँ, तो ये जो अभी मैंने बताया कि जो एक्सप्रेशन अभी जो इससे पहले कंसेप्ट बताया था कि इनको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 कर लेंगे। अगर इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2 एंड y की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू -2, तो हमारे पास x प्लस वाई कितना आ गया, -4। और दूसरा जो मेथड है, तो इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हम बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास ये रहता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस gx
प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो जी है, जी कोफिशिएंट क्या है, ये वाला, ये क्या रहता है, इसका हाफ और नेगेटिव साइन के अंदर, इसका हाफ और नेगेटिव साइन। तो 4 है तो 4 का हाफ कितना होगा, 4/2 दैट इज़ 2। और इसका अपोजिट साइन, अगर ये माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, तो -2 आ जाएगा वैल्यू जी की। तो ये जो जी की वैल्यू है, यही एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू। वैसे ही एफ की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 है तो 4 का हाफ 2 और प्लस के अंदर है तो -2, तो ये एफ की वैल्यू आएगी। और ये जो एफ की वैल्यू है एग्जैक्टली किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से भी -2 और -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन कभी भी इस तरीके से बन रही हो तो हम उसको इक्वल टू 0 पुट करके और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं इजीली। समझ में आ रहा है? हेलो सर -4, सॉरी -4, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब जब लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था कि जिस तरीके से आई थिंक ये था 2a + 1/3b इज इक्वल टू Yes, sir. 3 एंड 3a + 1/2b इज इक्वल टू कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को? सर मल्टीप्लाई होल इक्वेशन, द लेफ्ट इक्वेशन बाय 3/2। मतलब मैंने ये बताया था, इसका ये कंसेप्ट था कि इसे आप एक पहले डिवाइड करेंगे सर। भाई वो टू एक ही से। बात है, चाहे 3/2 भाई पहले 2 से डिवाइड किया, वो तो स्टेप्स में बताया था, स्टेप हाँ, या डिवाइड डायरेक्ट आप 3/2 से कर दो मल्टीप्लाई पूरी तो इक्वेशन। डिवाइड बाय 2 से डिवाइड किया तो ये a सिंगल रहेगा अपना हाँ, 1/6b, ये 6 हो जाएगा, फिर 3 से कर देंगे, फिर इज इक्वल टू 3/2। तो फिर हमने हाँ, क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 था। से मल्टीप्लाई। तो आप ये फॉलो कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप 3/2 से मल्टीप्लाई से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी Yes, पे sir. बेस्ड क्वेश्चंस और जैसे अब अपने देख सकते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। जैसे लाइक अगर बात करें हम कि अगर x + 1/x इज इक्वल टू 3, देन ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ शायद Yes, sir. लास्ट में। क्या है इसका बताओ, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्या आएगा इसका आंसर? 47। हाँ 47 करवा चुका हूँ मैं। कि हमने क्या किया था कि अगर आपके पास सिंगल टर्म के अंदर, सिंगल 1 डिग्री के अंदर आपके पास इन्वर्स और जो अपने जो टर्म और उसका इन्वर्स का जो सम है वो 1 डिग्री के अंदर गिवन है, तो आपको 4 डिग्री के अंदर उसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप उसे 2 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो 2 डिग्री में अगर अपने कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर -2, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। अब इसको फिर फर्दर अपने को 4 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ + 1/x⁴। तो ये कितना आएगा, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 - 2 तो 47। ठीक है, ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में, पता हो तो। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें भी एक कंसेप्ट रहता है, देख शॉर्ट ट्रिक रहती है। जैसे अब वो हम पढ़ लेते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी।